हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ जब अच्छी लगती है या फिर हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ हमें सीख मिलती है किसी से, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें ये चीज़ किसी दूसरे को भी बताना चाहिए, है ना। ऐसा लगता है जिससे उसको भी अच्छा लगे और वो भी कुछ सीखे। तो ऐसे ही आज मेरे साथ हुआ। अक्सर जब हम फ्री हो जाते हैं, हम लेडीज लोग, तो फोन ले लेते हैं, है ना। और फोन में ऐसे स्क्रॉल करते करते कुछ चीजें हमारे सामने बहुत अच्छी भी आ जाती हैं। तो ऐसे ही आज मेरे साथ हुआ। मैं भी बैठी थी, फोन चला रही थी, तो मुझे एक स्टोरी दिखी। पहले तो मैंने थोड़ा सा पढ़ा, फिर मुझे और उत्साह बढ़ा, फिर मैंने उस स्टोरी को पूरा पढ़ा। सच में वो स्टोरी मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं क्या बताऊं, और बहुत कुछ सीखा भी मैंने। तो मैंने सोचा क्यों ना ये स्टोरी आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। आप लोगों को भी ये स्टोरी जरूर अच्छी लगेगी। तो स्टोरी क्या थी, चलिए हम आपको सुनाते हैं। फ्रेंड्स, हमारे आसपास कई लोग हमें समय समय पर सलाह देते हैं, है ना। और हमें ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए जो हमें निस्वार्थ भाव से सलाह देते हैं। ऐसे लोगों की को हमें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना इससे हमारा ही नुकसान होता है। ये बात शिवजी और नारद मुनि की कथा से हम सीख सकते हैं। तो चलिए कैसे सीखते हैं ये बताते हैं आपको। एक बार नारद मुनि ने कामदेव को पराजित कर दिया था। नारद जी को इस बात से घमंड हो गया। वे सभी से बोल रहे थे कि मैंने तो कामदेव को हरा दिया है। वे खुद ही अपनी प्रशंसा कर रहे थे। उत्साह में वे कैलाश पर्वत शिव जी के पास पहुंच गए थे। फिर शिव जी ने भी कामदेव को भस्म कर दिया था, लेकिन उन्होंने क्रोध नहीं किया था। नारद मुनि शिव जी से कहते हैं कि मैंने तो क्रोध नहीं किया, फिर भी कामदेव को पराजित कर दिया है। शिव जी समझे कि नारद मुनि भक्त हैं और उन्हें घमंड हो गया है। शिव जी बोले कि आपने कामदेव को पराजित कर दिया है, यह ठीक है, लेकिन आपको इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए। आप मुझसे तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन विष्णु जी से मत कहना जाकर। शिव जी की यह सलाह सुनकर नारद जी को लगा ना कि शिव जी को उनकी प्रशंसा अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए मुझे ऐसा कह रहे हैं। शिव जी के मना करने के बाद भी नारद मुनि विष्णु जी के पास पहुंच गए। और फिर विष्णु जी नारद मुनि की बातें सुनकर समझ गए कि मेरा भक्त अहंकारी हो गया है, इसका घमंड हमें जल्द से जल्द दूर करना होगा। इसके बाद विष्णु जी ने अपनी माया से ना एक नगरी बनाई, जहाँ एक राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। नारद मुनि भी उस नगरी में पहुंच गए और राजकुमारी को देखकर उस पर मोहित हो गए। नारद उस राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे और वे तुरंत ही विष्णु जी के पास पहुंच गए। इसीलिए तो ना नारद मुनि कहते हैं। और नारद जी ने भगवान से कहा कि आप मुझे सुंदर रूप दे दीजिए, जिसे देखकर वह राजकुमारी स्वयंवर में मुझे ही चुन ले। विष्णु जी ने नारद मुनि को बंदर का मुंह दे दिया। इसी रूप में नारद फिर स्वयंवर में पहुंच गए। वहां नारद मुनि का अपमान हुआ। इससे क्रोधित होकर नारद मुनि ने विष्णु जी को श्राप दे दिया। बाद में जब नारद का गुस्सा शांत हुआ और उन्हें पूरी बात समझ आई, तब उनका अहंकार जो था वो खत्म हो गया और उन्होंने विष्णु जी से फिर क्षमा भी मांगी। तो इससे हमें क्या सीख मिली बताइए, आपने कुछ सीखा? मैंने तो सीखा। चलिए बताते हैं क्या सीखा। इस कथा में शिवजी ने नारद मुनि से जो बातें कही थी वह हमारे लिए बहुत ही काम की हैं। शिवजी ने नारद से कहा कि आपको घमंड नहीं करना चाहिए। शिवजी स्वयं नारद मुनि को सही सलाह दे रहे थे, लेकिन नारद ने अहंकार की वजह से उस सलाह पर ध्यान नहीं दिया और विष्णु जी ने उनका अहंकार दूर कर दिया। अगर हमें कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के सही सलाह दे रहा है तो हमें उसकी बात को मान लेनी चाहिए और कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हम कितना भी अच्छा काम करें या हमारे पास कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपने सुना होगा ना, कहते हैं कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। तो हम तो इंसान हैं, हम तो आम इंसान है ना। इसीलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर ऊपर वाला हमें कुछ देता है तो वो हमसे छीन भी सकता है। इसलिए जो है हमारे पास जैसा है उसमें खुश रहिए, अहंकार बिल्कुल भी मत करिए। जो भी हमें सलाह दे रहा है, सही सलाह दे रहा है, बिना किसी स्वार्थ के उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, उसकी बात को सुनना चाहिए और अगर हमें अच्छी लगती है तो हमें उसकी बात भी माननी चाहिए। फ्रेंड्स, मुझे तो ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी है ना, अगर आपने भी कुछ सीखा है, तो आप भी जल्दी जल्दी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।